खुशहाल जिंदगी को छोड़कर उसने हमारी फैमिली और हमारे बच्चों के साथ रहना स्वीकार किया। कॉन्ट्रैक्ट के कुछ ही दिन बाकी रह चुके हैं और मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करूंगा। मैं अपना फर्ज निभाऊंगा जिस तरह से इसने अपना फर्ज निभाया है। इसने मेरा साथ दिया है। इसने मेरे बच्चों का ख्याल रखा है। मां, मेरे बच्चों को मां की कमी नहीं महसूस होने दी इसने। अगर कायरा घर छोड़कर जाएगी तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। क्यों? मां, चलो। नहीं भी हो, नहीं बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगे। कोई कहीं नहीं जाए। ये घर तो घर में रहने वाली माँ और बेटी से बनता है, दादी और पोते पोतियों से बनता है, सास और बहू से बनता है। पति और पत्नी से बनता है। हम सब अलग हो जाएंगे तो ये घर घर नहीं, ईंट पत्थर का मुर्दा घर बनकर रह जाएगा। अगर आरुषि होती तो ऐसा कभी नहीं होने देती ना। इसलिए जब तक मैं विहान की पत्नी हूँ ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आप सब लोगों को एक दूसरे से दूर कभी नहीं जाने दो, चाहे जो हो जाए। और एक बात, माना कि हमारी शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, पर मैंने हमेशा से इस फैमिली को अपनी फैमिली की तरह माना है, इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह माना है, क्योंकि मैं ये क्या हुआ? ये तो अजीब सा रिश्ता डेवलप हो रहा है इन दोनों के बीच। कभी कायरा विहान के लिए खड़ी हो जाती है, कभी विहान कायरा के लिए खड़ा हो जाता है। ना, ऐसा नहीं चलने वाला। ऐसे तो मुझे मेरी जायदाद कभी नहीं मिलेगी। इस रिश्ते को तो तोड़ना ही होगा, हर हाल हर कीमत पर। लगा जुगाड़ भी वो। मेरा साथ इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की वजह से दे रहे थे। देखो, हमारे बीच में सारी बातें पहले ही बहुत क्लियर हो चुकी थी। मैंने तुमसे कहा था कि कोई भी हाल में मैं अपना कमिटमेंट नहीं तोड़ूंगा। लेकिन बात सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही एक वजह है ना। घर, अपनी माँ को छोड़कर मेरे साथ आने का फैसला सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तुमने लिया था। इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है कायरा? We were very clear, right? You're right. इसके अलावा और कोई वजह नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। क्या? देखो, तुम प्लीज साफ साफ कहो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए कोई अपना घर, अपनी फैमिली को छोड़ता है क्या?
ओके, मैं रख दूंगा। नहीं नहीं, मैं रख देती हूँ ना। मैं रख दूंगा कायरा। तुम थक गए होगे, मैं रख देती हूँ। इट्स ओके। कायरा मैं रख दूंगा ना, दो मुझे। अरे I'm so sorry. इट्स ओके। I'm so sorry. I'm so sorry. मेरा वो इंटेंशन नहीं था, वो ये क्या था? सॉरी। एक्चुअली जब एक बार सिर टकराता है तो दूसरी बार टकराना जरूरी होता है, वरना झगड़े हो जाते हैं। और वैसे भी हमारे बीच में कितने झगड़े होते हैं। तो कहाँ, हमारे बीच में कितने वक्त से झगड़े हुए ही नहीं। तो तुम्हें मेरे साथ फाइट करना अच्छा लगता है? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब मतलब तुम हमारी फाइट्स को एंजॉय करते हो, तुम्हें मेरी आदत पड़ चुकी है। या मेरे साथ झगड़ने की आदत पड़ चुकी है। विहान, बात कहूँ? हाँ बोलो। वो मैं कुछ नहीं। कैसे कहूँ तुमसे? I love you. प्यार करती हूँ मैं तुमसे। अगर जल्लाद सिंह को पता चल गया कि मैं उससे प्यार करती हूँ तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? कहीं थप्पड़ वप्पड़ तो नहीं मारेगा? वैसे भी उसे थप्पड़ मारने का बहुत शौक है। बहुत सारे थप्पड़ खा चुकी हूँ मैं उसके हाथ से। तो जल्लाद सिंह का फोन है। आइडिया। गलती उस लड़की का नहीं, तुम्हारा है। ना तुम बीमार पड़ती, ना बिहू को वो कांटेक्ट करनी पड़ती, समझी? सब मेरी गलती है, जानती हूँ मैं। बिजनेस खत्म हो गया, वो मेरी गलती। दुकान चल गई, मेरी गलती। आरुषि आज नहीं है हमारी जिंदगी, वो भी मेरी गलती। और ये घर आई है, वो भी मेरी गलती। क्यों? हाँ हाँ, अब ये ज्यादा ड्रामा मत करा। तेरे ड्रामा करने से सच नहीं बदल जाएगी। बस चुप रहिए आप। और सच ये है कि तेरा ये पागलपन वाला बीमारी दूर करने के लिए बिहू ने उस लड़की से 20 लाख रुपया लिया। अब वो लड़की अगर हमारा छाती पर मूंग भी दलेगी ना तो हम कुछ नहीं कर सकते। 20 लाख रुपया मैंने अपनी दुकान में लगाई होती ना तो शोरूम बन जाती। और तेरा क्या हुआ देख, और पगला गई। डॉक्टर ने चीटिंग किया है, सब पैसा उड़ा दिया। बचाओ, क्या करूं मैं? बिहू की मैसेज, 1 घंटा में देसी ढाबा पहुंचिए।
किसी को बताइएगा मत। क्यों पहुंची? मैं नहीं जाने वाली कहीं। वैसे भी मुझे पड़ोस वाला नीलम की बहन की शादी में गुड़गांव जानी है, चाट की स्टॉल लगानी है। कमाई का कमाई होगा, कुछ दिन इस पागल खाने से दूर रहूंगी। भाड़ में जाओ तुम लोग। कहीं जा रही हो कायरा? आप पहले मुझे 5000 रुपीज दीजिए। 5000 रुपीज क्यों? आप दीजिए ना, फिर बताती हूँ। थैंक यू। वो एक्चुअली मैंने सभी सासों को अलग अलग देसी ढाबे पे बुलाया। अब वो एक साथ आने से रही, तो इसके लिए ये पैसे चाहिए थे। पर क्यों? तुमने उनको क्यों बुलाया? मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। क्या अनाउंसमेंट? वो मैं अभी आपको नहीं बता सकती। आई एम सॉरी एंड थैंक यू फॉर दिस। कायरा, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? कर क्या रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप अब तक नहीं समझी ना? क्या समझू मैं कायरा? डू यू अंडरस्टैंड कि ये सब करके तुम अपनी सारी जायदाद खो दोगी? तुम्हारी इन गलतियों की वजह से ना सारी की सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाएगी और मेरी मतलब तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो ना लगने दो। और वैसे भी ये अच्छी बात है, नानू की सारी प्रॉपर्टी किसी चैरिटी में चली जाएगी जो गरीब और मजदूरों के काम आ जाएगी। मेरे लिए ये फैमिली के अलावा और कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इनके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। तुम कर क्या रही हो कायरा? किसके लिए कर रही हो सब? रिहान के लिए कर रही हूँ सब। रिहान की? लेकिन क्यों? क्या लगता है तुम्हारा? आप शायद भूल रही है, रिहान मेरा पति है। And I love you. Anyways, thank you for the money और अब मैं रेडी होने को जाती हूँ। Thank you. ये लड़की तो हाथ से निकलती जा रही है, लेकिन मैं इसे ये सब नहीं करने दूंगी। अपनी मंजिल के इतनी पास आकर इस तरह हार नहीं मानूंगी। अरे प्रियंका, प्रियंका तू यहाँ क्या कर रही है? आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो विहान ने बुलाया। तुम्हें? विहान ने? अकेले आने को कहा है? हाँ। मैसेज आया था? हाँ। माँ? अरे चाहता क्या है? ऐसे अकेले अकेले क्यों बुलाया इसने हमें? क्योंकि वैसे तो आप सब एक साथ आते नहीं, इसलिए। आओ, बैठिए ना। विहान बैठो। क्या है कायरा, तुम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया? पहले बैठो तो सही। ये तुम्हारा आइडिया था बेटा? हाँ दादी माँ, एक्चुअली कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि हम सब लोगों को एक न्यूट्रल जगह पर मिलना चाहिए और थोड़ी सी गपशप करनी चाहिए, है ना? नहीं। सच बताओ तो 4 दीवारों के अंदर मुझे आप सबसे बात करने में घबराहट हो रही थी। कितना बोरिंग लगने लगा था सब।
आइडिया तो बहुत अच्छा है कायरा, लेकिन ये गपशप के चक्कर में पैसे कौन देगा? डोंट वरी, इट्स माय ट्रीट। अच्छा, मुझे एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी करनी है। पहले आप सब लोग ऑर्डर दे दीजिए। यहाँ तो सब कुछ बहुत महंगा है, क्या मंगाएंगे माँ? हे भगवान, 150 रुपए की सब्जी, 100 रुपए की रोटी। महंगाई तो पहले भी थी बेटा, लेकिन हमारी नजर कभी कीमतों की तरफ नहीं पड़ती थी ना, इस तरफ। पर आप लोग फिक्र क्यों करते हैं? पैसे तो कायरा दे रही है ना। लेट्स ऑर्डर। हाँ, 5000 रुपए में तो उम्मीद है कि सब आराम से हो जाएगा। हे भगवान, पैसे कहाँ गए? कहीं गिर तो नहीं गए? कायरा, हाँ, ऑल गुड? या आई एम फाइन। मैं आती हूँ। एक्सक्यूज मी। मम्मी, आई कम फर्स्ट। आई कम फर्स्ट। पहले मैं ना आती ना तो तू भी ना आती। मम्मी, मैं जाऊंगी, बोला ना तेरे को। देखो मम्मी, तुम ना ज्यादा मत करो, मुझे जाने दो। अरे एक एक करके आ जाओ ना आप लोग। सन्नी जी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इसे आपके पास आने नहीं दूंगी। मैं ना द्वार बन के खड़ी हो जाऊंगी। अरे मेरी मोटी मम्मी, अपनी उम्र का तो लिहाज करो, बुढ़ी घोड़ी। बुढ़ी? अरे जब उम्र का लिहाज वो सन्नी ने नहीं किया तो मैं क्यों करूं? अरे मैं तो दाद देती हूँ उसकी बेशर्मी की। हट 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 हट, मुझे जाने दे। ओहो, ये बिना बात का ड्रामा बंद करो यार। चलो पहले तुम आओ। ये क्या है? दिखाई नहीं देता? सॉरी मैम, गलती से हो। ना बेढंगापन है। मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। हाँ। अब देखना कायरा, कितना मजा आएगा। हेलो। थैंक गॉड आपने फोन उठा लिया। बीबो, जो पैसे आपने मुझे दिए थे ना, वो पता नहीं कहाँ चले गए। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? ऐसे कैसे खो गए? पता नहीं बीबो, शायद रूम में कहीं गिरे होंगे। आप प्लीज जल्दी से जाके ले लीजिए ना, और प्लीज रेस्टोरेंट आ जाइए, वरना मुझे बहुत एम्बैरेसिंग फील होगा। प्लीज। कायरा बेटा, ये तो बहुत टेंशन वाली बात है। सुनो, मुझे लगता है ना तुम्हारी बुआ सास ने उठाए होंगे। उसे तो वैसे भी चोरी करने की आदत है ना, जरा चेक करें ना उसके पर्स में। या पॉसिबल। एनीवे, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए, प्लीज। आती। या थैंक यू।
आज तो डबल झटका मिलने वाला है तुझे कायरा। एक तरफ तो तेरी बुआ सास की बेइज्जती होगी क्योंकि लोग उसे चोर समझेंगे, और दूसरी तरफ तेरी बेइज्जती होगी जब बिल नहीं भर पाएगी तू। अपनी बुआ माँ की इतनी बेइज्जती के बाद विहान तुझसे कभी कोई रिश्ता नहीं रखेगा, क्योंकि विहान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपनी एक भी माँ की बेइज्जती नहीं। कल क्या सूखिएगा अब। अरे मेरा मोबाइल चोरी हो गया। ये बेचारा। ओ गॉड, कहीं ये बुआ माँ तो नहीं?